शहर कायद में आटे की कीमतें आसमान पर। फाइन आटा रिटेल में 170 रुपए किलो मिलने लगा। 2.5 नंबर आटा रिटेल में 150 रुपए फी किलो पर बिकने लगा। जनरल सेक्रेटरी रिटेल एसोसिएशन ने सबब हुकूमत और फ्लोर मिल्स की रस्साकशी को करार दे दिया। शहरी आटे की कीमतों में इजाफे पर फट पड़े। बोले, पंजाब में आटा सस्ता और फ्री मिल रहा है, सिंध में लोग महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। बहुत परेशान है यहाँ, तो फिर भी आटा नहीं मिल रहा है। इतना महंगाई की वजह से ना पंजाब में फिर भी आटा लाइन लग रही है मगर फ्री मिल रहा है। आटा इतना महंगा हो गया है, मजदूर लोग हैं, मजदूरी लगती नहीं है, काम से परेशान है, मजदूरी मिलती नहीं है, बच्चे भूखे मरते हैं, क्या करें। जो भी इसमें कर रहे, डीलर कर रहे या कोई बड़ा आदमी कर रहे, लेकिन गंदम वो स्टॉक कर रहे। हड़ताल काम कर गई, फ्लोर मिल्स खुल गईं। सिंध हुकूमत और फ्लोर मिल्स मालिकान के मुज़ाकरात कामयाब हो गए। फ्लोर मिल्स को पास्को के गोदाम माड़ीपुर से गंदम फराहम की जाएगी। इब्तदाई तौर पर 3 लाख टन से ज्यादा गंदम एक माह के लिए जारी की जाएगी। फ्लोर मिल्स को अंदरून सिंध से गंदम लाने की इजाजत ताहाल नहीं दी गई। सिंध हुकूमत और महकमा खुराक मिल्स को अंदरून सिंध खुद फराहम करेंगे। गंदम के चलान आज गवर्नमेंट ने हमें दे दिए हैं, तो जैसे ही गोदाम से गंदम हमें इशू हो जाएगी, जब फ्लोर मिल में गंदम आ जाती है उसे 10 से 12 घंटे का प्रोसेस होता है। उसके बाद फ्लोर मिल्स जो है ना वो अपना काम शुरू कर देंगी, तो उसके बाद इंशाल्लाह जो है आटे की सप्लाई मार्केट में बहाल हो जाएगी। कराची के सार्फिन को बिजली का झटका। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए 58 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। के इलेक्ट्रिक ने 1 रुपये 66 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। इतलाक सिर्फ अप्रैल के बिलों पर होगा। असिस्टेंट कमिश्नर नाजमाबाद की गोल मार्केट में प्राइस कंट्रोल मुहिम जारी। मुतादिद दुकानदारों को जुर्माने और वार्निंग। आसिम अब्बासी का कहना था कि गिरा फरोशी के खात्मे के लिए मुसलसल कार्रवाइयां कर रहे हैं। सिंध हुकूमत की इलेक्शन कमीशन से बल्दियाती इंतखाबी अमल मुकम्मल करने की दरख्वास्त। सिंध के 26 अजला में बल्दियाती इंतखाबात हो चुके। मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मखसूस नशिस्तों पर इंतखाबात कराए जाएं। सिंध हुकूमत ने सूबाई इलेक्शन कमीशन को खत अरसाल कर दिया। शहर कायद में सफर की जदीद सहूलियात का दायरा कार वसी। बहरिया टाउन में रहने वालों को भी सहूलियात मिल गईं। मलिर हॉल्ट के रूट पर इलेक्ट्रिक बस चला दी गई। रूट 2 बहरिया टाउन से मलिर हॉल्ट पर इख्तिताम पजीर होगा। ईवी बस का किराया 100 रुपए होगा। इलेक्ट्रिक बस के नए रूट के इफ्तिताही तकरीब। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अब्दुल हलीम शेख ने कहा कि जैसे जैसे बसें आएंगी हम पूरे कराची को कवर करेंगे। सिंध हुकूमत का प्लाज्मा के प्रोडक्ट्स के लिए सरमायाकारी का फैसला। प्लाज्मा सेहत के मसाइल और बीमारियों के इलाज के लिए काम आता है। प्लाज्मा प्रोडक्ट्स के लिए चीन और दीगर ममालिक के साथ बातचीत की जाएगी। वज़ीर आला का इस हवाले से कानून में ज़रूरी तरमीम करने का भी इंदिया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत महकमा सेहत से मुतालिक इजलास। वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा पीचोहो, सेक्रेटरी होम, सेक्रेटरी सेहत, पार्लिमानी सेक्रेटरी और दीगर मुतल्लिका हुकाम की शिरकत। प्लाज्मा के प्रोडक्ट्स की पैदावार से मुतालिक तबादला ख्याल। सोहराब गोट टाउन की यूसी 4 लासी गोट में सेहत की सहूलियात का फुकदान। करोड़ों की लागत से तामीर सरकारी अस्पताल गैर फाल हो गया। बिल्डिंग भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी। रिहायशी इलाज कराने के लिए सिविल और जिना अस्पताल जाने पर मजबूर। कराची वालों की मुश्किलात कम न हो। माह सयाम के आखिरी अशरे में भी गैस बहरान जू का तो। लियाकताबाद, ओल्ड हाजी कैंप, सोजर बाजार, लियारी, ओल्ड सिटी एरिया में गैस लोड शेडिंग। रनछोड़ लाइन, अख्तर कॉलोनी, गुलशन इकबाल ब्लॉक 16, सच्चल गोट, मलीर मुतासिर। मच्छी मियानी कॉलोनी, लियाकताबाद, नॉर्थ नाजमाबाद समेत दीगर इलाकों में गैस बंदिश। शहरी कहते हैं कि सिलेंडर और लकड़ियों पर खाने की तैयारी से मुश्किलात है। SSDC अपने शेड्यूल पर अमल नहीं कर रही है। शहरियों के सहरो अफ्तार होटल से लाने से अखराजात बढ़ गए। गवर्नर सिंध की शहीद फायर फाइटर्स के अहल खाना से मुलाकात। सोहराब गोट में शहीद मोहसिन शरीफ, मलीर में शहीद खालिद शहजाद के अहल खाना से ताज़ियत। शाह फैसल कॉलोनी में मोहम्मद अफजल के साहबजादे मोहम्मद बिलाल से भी ताज़ियत की। शोहदा के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ।
वर्षा को 5-5 लाख रुपए के चेक दिए। कामरान टेसोरी का कहना था कि जब तक गवर्नर हूं, गवर्नर हाउस के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। नूरजहां मुकम्मल सेहतयाब हो जाएगी, इंतजामिया पुरउम्मीद। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का चिड़ियाघर का दौरा। सैफुर रहमान कहते हैं कि हथनी नूरजहां की सेहत बतदरीज बेहतर हुई है, हथनी खुराक खा रही है, तशवीश की कोई बात नहीं है। वीडियो लिंक के जरिए फोरपॉस की टीम मुसलसल राबते में है। सोशल मीडिया पर हथनी की सेहत से मुतालिक मनफी प्रोपेगेंडे की मजम्मत। हथनी नूरजहां की बीमारी पर बख्तावर भुट्टो भी बरहम। बख्तावर भुट्टो जरदारी का चिड़ियाघर से मुतालिक ट्वीट। कहा कि चिड़ियाघर को बंद कर देना चाहिए, चिड़ियाघर के मामलात चलाना KMC की सलाहियत से बाहर है। सिंध हाई कोर्ट के एडिशनल 6 जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस अहमद अली एम शेख ने एडिशनल जजेस से हल्फ लिया। नए जजेस में जस्टिस अमजद अली बोहियो, जस्टिस मोहम्मद अब्दुर्रहमान शामिल, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो, जस्टिस अरबाब अली हाकरो ने हल्फ उठाया। जस्टिस जद्दाद अकबर सरवाना जबकि जस्टिस सना अकरम मिन्हाज भी शामिल। लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी को मुस्तकिल डायरेक्टर जनरल मिल गया। ग्रेड 20 अफसर मोहम्मद शरीफ शेख नए DG LDA तैनात। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेक्रेटरी LDA शबीउल हसन से DG का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। मुख्तियार कारों के तकर्रुर तबादले। मुख्तियार कार मुटियारी परवेज अहमद मलिक को ओहदे से हटा दिया गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में रिपोर्ट करने का हुक्म। माजिद अली मुख्तियार कार मुटियारी तैनात। मुख्तियार कार कनरी अली रजा नंदवानी ओहदे से फारिग। महकमे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में रिपोर्ट करने का हुक्म। सनाउल्ला अबड़ो नया मुख्तियार कार कनरी तैनात। नोटिफिकेशन जारी। महकमे आपाशी के अफसरान नैब के रडार पर आ गए। साबिक डिप्टी सेक्रेटरी कासिम के खिलाफ तहकीकात शुरू। कासिम चांग की भर्ती, तरक्की और डिक्लेयर एहसाजात की तफसीलात तलब। कौमी एहतसाब ब्यूरो का सेक्रेटरी आपाशी सुहेल अहमद कुरैशी को खत। GHP कंपनी को 2015 से दिए ठेकों की तफसीलात तलब कर दी। एंटी गुटका मावा एंड नारकोटिक्स फोर्स की बड़ी कार्रवाई। गुटका मावा की रोकथाम में नाकामी पर 5 SHOs मुअत्तल। SHO अजमेर नगरी, औरंगी टाउन, पाकिस्तान बाजार और पीराबाद न्यू कराची शामिल। छापे के दौरान जहरीली छालियाँ, गुटखा और केमिकल बरामद। 256 बोरे छालियाँ, 87 बोरे इम्पोर्टेड गुटखा और मुज़र सेहत केमिकल बरामद। एक मुलजिम गिरफ्तार। कस्टम्स सर्विस के 24 अफसरान की ग्रेड 18 से 19 में तरक्कियाँ। तरक्की पाने वालों में सैयद शुएब रजा, तौसीफ अमान गुरचानी, अमजद राजपर शामिल। अली एजाज, हिना गुल, शहजाद खान को भी ग्रेड 19 में तरक्की मिल गई। जुनैद महमूद, नवीदुर रहमान, ताहिर खटक भी तरक्की पाने वालों में शामिल। अमानुल्लाह सुमरो, असफंद खान, सनम कुरैशी, साजिद बलोच और दीगर की भी तरक्की। नोटिफिकेशन जारी। जामे कराची और तुर्किया के यूनुस एमरे इंस्टीट्यूट के माबैन मुआहिदा। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब वाइस चांसलर सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद हुई। VC प्रोफेसर डॉक्टर खालिद इराकी और इस्तांबुल यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू के प्रोफेसर डॉक्टर खलील टोकर ने दस्तखत किए। बिल्डर माफिया शहर की आसार कदीमा खत्म करने पर तुल गए, रोकने वाला कोई नहीं। खाराधर में आसार कदीमा की इमारत को बिल्डर ने मुनहदिम कर दिया। बिल्डर ने 100 गज के प्लॉट पर 6 मंजिला इमारत बनाना शुरू कर दी। SPCA हुकाम खामोश तमाशाई। गार्डन में बर्फ वाली गली की मरम्मत का काम ताखीर का शिकार। इंतजामिया ने 2 शाहराहों को मिलाने वाली सड़क पर मलबा डालकर छोड़ दिया। गली से गुजरने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना। गली में कचरा भी जमा होने लगा। मोहल्ले के लड़के क्रिकेट खेलने से भी गए। इलाका मकीनों का ईद से कबल सड़क तामीर करवाने का मुतालबा। गवर्नर सिंध से अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमुर्रहमान की मुलाकात। गवर्नर सिंध से मरदमशुमारी के हवाले से गुफ्तगू हुई। हम चाहते हैं कि गवर्नर साहब अपना किरदार अदा करें। सोची समझी साजिश के तहत कराची की आबादी को कम किया जा रहा है। शहर में गैस का बहरान है। सहर व अफ्तार के औकात में गैस की फराहमी एक चैलेंज है। गवर्नर सिंध बोले, मरदमशुमारी से मुतालिक कराची वालों को काफ़ी खदशात हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल को भी बतौर गवर्नर अरसाल कर दिया है खत। कराची के मुआशी हालात में 32 अरब रुपए मरदमशुमारी पर लगे हैं।
اس مسئلے پر ہم سب ایک پیج پر ہیں۔ یوم القدس کے موقع پر کراچی میں بڑی ریلی، مرد، خواتین، بچوں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد شریک۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی۔ شرکا نے فلسطین اور تحریک آزادی القدس کے جھنڈے اٹھا رکھے تھے۔ مرکزی ریلی تبت سینٹر پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ امامیہ، اسکاؤٹ، رضاکار پولیس اور رینجرز نے بھرپور سیکیورٹی فراہم کی۔ گورنر سندھ کی فیضان مدینہ آمد، سربراہ دعوت اسلامی سے ملاقات۔ مولانا الیاس قادری نے ملک کی ترقی و سلامتی کے لیے بھی دعائیں کی۔ گورنر ہاؤس میں عوام کے لیے افطار ڈنر کا بھی اہتمام کیا گیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پاکستان سپورٹس رائڈر فیڈریشن کی ذیلی تنظیم سجاد کے ممبران کو بھی مدعو کیا گیا۔ اداکار منیب بٹ کے خلاف کارروائی کی درخواست۔ FIA کے تفتیشی افسر عدالتی احکامات کے باوجود رپورٹ پیش کرنے میں ناکام۔ عدالت نے 19 اپریل کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ DHA میں رفائی پلاٹ کو کمرشل مقاصد میں تبدیل کرنے کا کیس۔ ہائی کورٹ کا ایڈمنسٹریٹر DHA کو توہین عدالت کا نوٹس جاری۔ وکیل ولید خان زادہ کے مطابق سپریم کورٹ مذکورہ اراضی پر پارک بنانے کا حکم دے چکی۔ کینٹونمنٹ بورڈ کمرشل تعمیرات ختم کرنے میں دلچسپی نہیں لے رہا۔ کینٹونمنٹ بورڈ DHA سے 10 مئی تک جواب طلب۔ PSO میں غیر قانونی بھرتیوں کا ریفرنس۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور دیگر عدالت میں پیش۔ وکیل کے مطابق نیب قوانین میں ترامیم کے بعد ریفرنس احتساب عدالت کے دائرہ کا اختیار میں نہیں آتا۔ شاہد خاقان عباسی بولے کہ نیب میں پیشیوں کو چوتھا سال شروع ہو گیا ہے۔ نیب پروسیکیوٹر سے 15 مئی کو درخواست سے متعلق دلائل طلب۔ ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر۔ UAE حکام کی IMF کو پاکستان کے لیے $1 ارب سپورٹ فنڈز کی تصدیق۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے تصدیق کر دی۔ کہا کہ اسٹیٹ بینک UAE حکام سے فنڈز کی منتقلی کے لیے رابطے میں ہے۔ روپے کی قدر میں بہتری، $51 سستا ہو گیا۔ انٹر بینک میں $284.91 پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں $290 کا ہو گیا۔ یورو 317، برطانوی پاؤنڈ $363.50، اماراتی درہم $79، سعودی ریال $76.70 تک پہنچ گیا۔ ایک دن میں سونا $1100 مہنگا۔ 1 تولہ سونا $2,18,600 کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت $1,87,414۔ عالمی مارکیٹ میں سونا $7 فی اونس مہنگا۔ 1 تولہ چاندی $2,570 پر پہنچ گئی۔ متفقہ آئین کی گولڈن جوبلی۔ اسٹیٹ بینک نے $50 کا یادگاری سکہ جاری کر دیا۔ سکے کا وزن 13.5 گرام۔ سامنے ہلالی چاند اور 5 نوکوں پر مشتمل ستارہ۔ چاند ستارے کے اوپر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے الفاظ کندہ۔ سکے کی پچھلی طرف آئین پاکستان کی کتابی تصویر دکھائی گئی ہے۔ قومی ایئر لائن کی عید اور عالمی یوم مزدور کی تعطیل کا نوٹیفیکیشن جاری۔ PIA میں 21 تا 25 اپریل تک عید الفطر کی تعطیلات ہوں گی۔ عید کے بعد دفتری اوقات صبح 9 تا شام 5:30 بجے تک ہوں گے۔ 1 مئی کو عالمی یوم مزدور کے تحت PIA میں عام تعطیل ہوگی۔ ایمیگوز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے نابینا افراد میں عید کے تحائف تقسیم۔ اشیاء خورنوش سے الیکٹرک آلات تک تمام مختلف اشیاء شامل۔ تقریب میں شریک نابینا افراد کا تحائف ملنے پر اظہار مسرت۔ عید الفطر میں چند روز باقی، خواتین کی تیاریاں بھی زور و شور سے جاری۔ شہری مختلف مارکیٹوں سے خریداروں میں مصروف۔ محمد فیضان نے KPT رمضان سنوکر ٹورنامنٹ جیت لیا۔ فائنل میں ٹاپ سیڈ عبدالستار کو شکست کا سامنا رہا۔ پاک US الومنائے نیٹ ورک کا اشتراک، اسکالرشپ مکمل کر کے واپس آئے طالبہ و طالبات کے درمیان نائٹ ٹورنامنٹ۔ مہمان خصوصی عیسیٰ لیبارٹری کے روح رواں فرحان عیسیٰ کی بے شرکت۔
اور عالمی ریکارڈ قائم کرنے والا نایاب نسل کا بکری کا بچہ سمبا چل بسا۔ کراچی میں انتقال کرنے والے سمبے کے کان 50 سینٹی میٹر لمبے تھے۔